हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अभ्यास प्रश्न पत्र कक्षा 9वीं विषय इंग्लिश का सेट ए का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर 2024। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको हिंदी, विज्ञान और गणित विषय का कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ सेट ए का कंप्लीट सॉल्यूशन उपलब्ध करा दिया है। यदि आपने इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। तो आइए यहाँ पर हम इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको सभी प्रश्नों के उत्तर को अच्छे से लिखते जाना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में एक अनसीन पैसेज पूछी गई है और इस प्रकार से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस प्रकार से पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि जो पचमढ़ी इज ऑफन रेफर्ड टू एज। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन, इसका राइट आंसर होगा सतपुरा की रानी। सी नंबर का विकल्प इसका उत्तर होगा। और जो दूसरे का आंसर होगा यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन होगा इस प्रकार से। तीसरे क्वेश्चन का जो आंसर होगा बी नंबर का विकल्प इसका उत्तर होगा। चौथे का जो आंसर होगा डी नंबर का विकल्प होगा। तो फटाफट आप इनको अच्छे से नोट करते जाइए। इसके बाद पांचवे का जो आंसर होगा बी नंबर का विकल्प होगा इसका करेक्ट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपसे एक अनसीन पैसेज जो कि 5 अंक में पूछी गई है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 2 में जो क्वेश्चन पूछे गए इनके आंसर देख लेते हैं। पहले का जो करेक्ट आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन होगा। दूसरे क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन होगा। तीसरे क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ए नंबर का ऑप्शन होगा। और चौथे का जो आंसर होगा यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। और पांचवे का जो राइट आंसर होगा सी नंबर का विकल्प होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे जो है सेक्शन बी राइटिंग सेक्शन में आपसे क्वेश्चन नंबर 3 में रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट्स ऑन इट एंड आल्सो गिवन अ सुटेबल टाइटल। आपको नोट्स बनाना हो, टाइटल लिखना है। 4 अंक में पूछे गए हैं। तो हम इनके आंसर देख लेते हैं। तो आपको वीडियो के साथ अंत तक बने रहना है। तो नोट्स कुछ इस प्रकार से आपका हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा, यहाँ पर टाइटल हो जाएगा। टाइटल आपका होगा ग्लोबल वार्मिंग आ ग्रेट डेंजर। और नोट्स आप कुछ इस प्रकार से बनाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। इस प्रकार से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फटाफट आप इसको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिए। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 4 में जो है आपसे एक एप्लीकेशन पूछी गई और इसके अथवा में आपको एक लेटर पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है यू आर निशी स्टडिंग इन गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मोरेना राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू बुक्स फ्रॉम दी बुक बैंक का यहाँ पर आपसे एक एप्लीकेशन पूछी गई है। तो हम इसका आंसर देख लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आप बुक बैंक की एप्लीकेशन लिखेंगे। यहाँ पर आप टू द हेडमास्टर भी लिख सकते हैं, टू द प्रिंसिपल। और जो भी यहाँ पर क्वेश्चन में स्कूल का नाम दिया गया गवर्नमेंट जो गर्ल्स कॉलेज मोरेना दिया गया है तो वही आप लिखेंगे, गर्ल्स स्कूल मोरेना यहाँ पर स्कूल का नाम। और यहाँ पर भोपाल की जगह मोरेना आप लिखेंगे। और जो भी आप डेट को लिख रहे हैं यहाँ पर डेट लिखेंगे। तो इतना आप लिखेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर आप लिखेंगे एन एप्लीकेशन फॉर बुक्स फ्रॉम दी बुक बैंक। यहाँ पर आप बुक बैंक की लिखेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर आप लिखते जाएंगे और यहाँ पर आप थैंकिंग यू लिखेंगे वर ओबीडेंटली। और यहाँ पर राहुल शर्मा की जगह आप जो लिखेंगे निशी, क्या लिखेंगे निशी। इस प्रकार से जो भी क्वेश्चन में नाम दिया गया तो इस प्रकार से आप एप्लीकेशन लिख सकते हैं। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। इसके अथवा में जो है लेटर पूछा गया है कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। और क्वेश्चन नंबर 5 है जो कि राइट एन ऐसे ऑन द एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स 150 वर्ड्स, जो कि यहाँ पर 5 अंक में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको साइंस इन अवर डेली लाइफ वंडर ऑफ साइंस का आपको लिखना है। आप कोई भी लिख सकते हैं। तो हम इसका आंसर देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आंसर में आपको 150 वर्ड में साइंस इन आवर डेली लाइफ आपको कम से कम 4 पॉइंट लिखना है। इंट्रोडक्शन, साइंटिफिक इन्वेंशन, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मेडिसिन एंड सर्जरी। और आप चाहे तो कंक्लूजन भी लिख सकते हैं, कंप्यूटर। तो कोई भी आप इनके 4 पॉइंट लिख सकते हैं। आप इनका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है लुक एट द पिक्चर, यानी कि आप लोग देखकर बताइए कि पिक्चर जो आपको फोटो दी गई है गिवन वैल्यू नीचे दी गई है। राइट लिखिए शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट हाउ यूर एंजॉय, आपने किस प्रकार से एंजॉय किया यूर फैमिली पिकनिक इन अबाउट 75 वर्ड्स में आपको जो है यूर पिकनिक के ऊपर यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ लिखना है। तो इसका हम आंसर देख लेते हैं।
तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि सभी को इसका बेनिफिट हो सके, सभी को सॉल्यूशन मिल सके। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आप कुछ इस प्रकार से आंसर लिखेंगे, आवर पिकनिक। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक अपनी उत्तर पुस्तिका में अच्छे से लिख लेना है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप वीडियो को रोककर भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स पूछेगा आपको यानी 5 कोई भी 5 क्वेश्चन के आंसर लिखना है। 6 दिए गए हैं। पहले का आंसर एनी हो जाएगा, दूसरे का आंसर यहाँ पर वॉज हो जाएगा और सी नंबर का जो आंसर होगा द आर्टिकल होगा। चौथे का जो आंसर होगा अराइव्ड हो जाएगा। ई नंबर का जो आंसर होगा बिकॉज हो जाएगा और एफ नंबर का जो आंसर होगा हैव होगा। तो इनको आप फटाफट लिख लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में जो है डू एज डायरेक्टेड पूछे गए, एनी 5 करने हैं। तो इनके हम आंसर देख लेते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कोई भी 5 क्वेश्चन के आंसर लिखना है। तो पहले का आंसर हो जाएगा बी नंबर का, सी नंबर का, डी नंबर का, ई नंबर का और एफ नंबर का। तो इनका आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो सेक्शन डी दिया गया है, टेक्स्ट बुक दिया गया है। आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहले विकल्प का जो आंसर होगा आपका सी नंबर का विकल्प होगा, इन हिज हाउस होगा यहाँ पर। इसके बाद दूसरे विकल्प का जो आंसर होगा यहाँ पर डी नंबर का विकल्प होगा, एवब द चॉइस मेड बाय पीपल। तीसरे का जो आंसर होगा यहाँ पर सी नंबर का विकल्प होगा। चौथे का आंसर होगा ए नंबर का विकल्प होगा। इस प्रकार से आप इनको जल्दी से लिखते जाइए। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे इस प्रकार से एक एक्सटेट पोएम दी गई है और ए नंबर का क्वेश्चन है और बी नंबर का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन है। पहले का आंसर होगा बी नंबर का, दूसरे का आंसर भी बी नंबर का और तीसरे का जो आंसर होगा रिस्पॉन्डेड होगा। इस प्रकार से इसके बाद बी नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। इस प्रकार से एक्सटेट पोएम दी गई है। इसको देखकर आपको 3 क्वेश्चन के आंसर देना है। पहले का जो आंसर होगा ए नंबर का विकल्प होगा, दूसरे का जो आंसर होगा यहाँ पर सी नंबर का विकल्प होगा और तीसरे क्वेश्चन का आंसर बी नंबर का होगा। इस प्रकार से हो जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 इस प्रकार से आंसर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15 इस प्रकार से आंसर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इन सभी के हम आंसर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपको 7 क्वेश्चन दिए गए हैं जिनमें से आपको कोई भी 6 प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 के दूसरे क्वेश्चन का जो आंसर होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। इसको आप फटाफट लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर यहाँ से यहाँ तक होगा और क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर यहाँ तक होगा। तो इस प्रकार से इनका आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में आपको कुल 3 क्वेश्चन दिए गए हैं जिनमें से आपको कोई भी 2 क्वेश्चन के आंसर लिखना है। तो पहले का आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, दूसरे का आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। तो फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, कोई भी 2 क्वेश्चन के आंसर लिखना है। तो पहले का आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, दूसरे का आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 में एक ही क्वेश्चन पूछा गया, तो इस प्रकार से यहाँ से लेकर यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा और क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर इस प्रकार से हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 1 से 16 तक सभी प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे। इनको आप अच्छे से लिख लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।